नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जर्नी जंक्शन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रीवियस डेज में कैसे इन्होंने रिएक्शन किया है और किस तरह से इन्होंने मार्केट में मूवमेंट रहा है। आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले दिनों में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। एक एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर आए हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है। इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाने पर हम देखते हैं कि चार्ट ने दिन में कितना लो और कितना हाई बना के रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये कल का चार्ट है। कल दिनांक 12 तारीख को इसने लो बनाया था, जो कि 52,164 के आसपास का रहा है। और हाई जो बनाया था वो बनाया था 52,761। आप सभी ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये इसने हाई को टच किया और ये लो को बनाया है। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख पाते हैं कि चार्ट किस तरह से मूवमेंट दिखा रहा था। कल बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहा है, जिसके कारण मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स के एसएल हिट हुए थे और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी बनी थी जिसमें मार्केट ने बहुत बुलिशनेस और बेयरनेस दोनों ही दिखाई थी। आप देख सकते हैं कि पहले लगभग 9 बजे के अप्रॉक्स 9:15 पर मार्केट ओपन होने के बाद स्टार्टिंग की पहले ही 2-3 कैंडलों में इसने नीचे की तरफ का ट्रेड बनाया और जो प्रीवियस डेज का क्लोजिंग था और लोअर सर्किट लोअर था, उसने उसको टच किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इस एरिया में मार्केट ने प्रीवियस डेज में जो लो बनाया था उसे टच किया। उसने एक बुलिशनेस दिखाई। एक मिनट में इसको थोड़ा सा उसको ब्रेथ को कम कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये इसने इस एरिया में पहले इसने नीचे की तरफ ट्रेड बनाया। स्टार्टिंग ये 15 मिनट तक 15 मिनट में ये नीचे की तरफ पिछले लो को ब्रेक करता है और फिर एक ऊपर की साइड ट्रेंड बनाता है। और मार्केट में वॉलेटाइजेशन अधिक होने के कारण ये फिर से एक बैक यू टर्न लेने के बाद ये बैक लो की तरफ जाता है और एक लगभग 100 से 200 तक की पॉइंट की कैंडल बनाता है। यहाँ पर बहुत से लोगों के एसएल हिट करने के बाद थोड़ी देर तक यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहता है। ये देखिए, आप इधर देख रहे होंगे कि इस एरिया में मार्केट कितना ज़्यादा साइडवेज रहा है। उसके बाद एक बुलिशनेस के साथ मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर अच्छे खासे पॉइंट्स को लोग गेन करते हैं। ये देखिए, एक पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और हाई को टच करता है, डे के हाई को टच करता है। लगभग 52,796 के आसपास ये मार्केट को यहाँ पर टच कर तक जाता है। उसके बाद मार्केट फिर बैक लेता है और नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं रह सकती हैं और किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट लगभग जिस जोन में खुला था, जिस जोन में ओपन हुआ था, ये देखिए आपको मैं दिखा सकता हूँ कि मार्केट लगभग इसी जोन में खुला था। ये मार्केट ओपन हुआ था 52,000 क्या, हाँ, यहीं पर ये देखिए, देख सकते हैं आप कि लगभग मार्केट ओपन हुआ है 52,300 के आसपास और उसने क्लोजिंग भी दी है 52,323 के आसपास। मतलब कि दिन भर मार्केट बहुत अधिक वॉलेटाइजेशन रहने के बाद भी मार्केट ने अपना जो स्टार्टिंग में उसने एरिया सिलेक्ट किया था, उसी एरिया में मार्केट ने अपना क्लोजिंग दी थी। अब हम देख सकते हैं कि क्या संभावनाएं रह सकती हैं और किस तरह से मार्केट आने वाले दिनों में मंडे के दिन अपना पोजीशन को बनाता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है, किसी न्यूज़ के कारण मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो मार्केट लगभग इस एरिया पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मतलब 52,627 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो एक थोड़ा हैवी रेजिस्टेंस, जो कि आप देख सकते हैं कि कल के दिन भी इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, तो मार्केट 52,796 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो इसको फेस करेगा। इसके बाद मार्केट में पूरा एरिया खाली है। जी, यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो लगभग 53,100 53,355 के आसपास एक थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो मार्केट इस एरिया में बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है और मार्केट में बुलिशनेस की पावर देखी जा सकती है। अभी किसी तरह की नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं है, तो हो सकता है कि मार्केट अब अप साइड की साइड ट्रेंड कर सकता है। इसकी पूरे चांसेस बन रहे हैं।
मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा वॉलेटाइजेशन के साथ कल बंद हुआ है, तो आने वाले मंडे के दिन देखने को रहेगा कि स्टार्टिंग में मार्केट किस तरह से मूव लेता है। पहले से ट्रेड लेने या पहले से किसी ने अगर अपना ट्रेड लेके रखा हुआ है तो वो बहुत जल्दी ट्रेड से एग्जिट मार सकता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज अगर हो जाता है तो आपके प्रीमियम में बहुत ज़्यादा कटौती हो जाएगी और इससे एक बड़े लॉस की संभावना हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम को लेना है और उसके बाद मार्केट में एक सही पोजीशन बनने के बाद अगर इस एरिया में मार्केट कहीं ओपन होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और देखना है कि मार्केट कितना हाई कितना गैप अप ओपन हो रहा है। और अगर गैप अप अधिक ओपन होता है तो आप एक थोड़े टाइम के लिए अगर रुक रुक कर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो वो गैप को फिल करने के लिए आएगा और आपको उस टाइम पर अगर मार्केट इस एरिया में ओपन होता है लगभग 52,600 या 52,500 के आसपास, तो आपको इस इतना एरिया का बेनिफिट मिल सकता है। आप एक डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं और मार्केट जितना गैप ओपन होगा उस गैप को फिल करने के लिए नीचे की साइड आएगा। उस टाइम पर आपको सिर्फ एक स्कैल्प के रूप में थोड़े से ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मॉर्निंग के टाइम पर ही सारे प्रीमियम भी बहुत अधिक वॉलेटाइल होते हैं। परंतु अगर आप एक लंबे टाइम पीरियड पर अपने प्रीमियम को या अपने ट्रेड को लेकर रखते हैं तो फिर आपको एक अच्छा खासा लॉस या आपके प्रीमियम में कटौती को देखने को मिल सकता है। आपको लगभग 15 से 20 मिनट लगभग 9:30 बजे तक मार्केट को अपने वॉच करना है। वॉच करने के बाद आप 10 साढ़े 10 तक ही अपने अगर आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो आपको बैक कर लेना है। उसके बाद किसी भी तरह का एंट्री लेने के लिए आपको पहले मार्केट को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर लेना है। अब चलिए देखते हैं अब इसी तरह से अगर नीचे की तरफ मार्केट मूव करता है तो क्या 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 कंडीशन बन सकती हैं। अगर मार्केट लगभग इस साइड ओपन होता है 52,100 के 52,170 के आसपास इस एरिया में ओपन होता है तो मार्केट की बहुत सारी संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया को टच करेगा। ये देख सकते हैं आप इस एरिया को लगभग, ये मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको तो उससे अच्छे समझ में आएगा। ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल रो पर सिलेक्ट करते हैं और लगभग इस एरिया में आप देख पा रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट का एरिया है। ये आप इस एरिया पे अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ से मार्केट ने लगभग 3 बार रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ गया है। तो इस एरिया में आपको आने के बाद इस एरिया में यहाँ पर आपको रेशो मिल, अगर मार्केट इस 52,160-70 के आसपास ओपन होता है तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 52,000, 51,700, 51,800 के लेवल को टच करेगा और यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप मार्केट पर नज़र बनाए रखना होगी और मंडे के दिन आपको अच्छा खासा स्कैल्प के रूप में थोड़े थोड़े प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग की साइड में में ट्रेड लेते हैं किसी भी तरह का तो आपको जल्दी से जल्दी उस ट्रेड से बैक लेना होगा, क्योंकि अगर बैक नहीं लेंगे तो प्रीमियम गलने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसी तरह से हम अब निफ्टी 50 के चार्ट को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये निफ्टी 50 का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। इसको भी हम उसी तरह से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से अपना हाई और लो टच किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा जाता है तो मार्केट ने लगभग यही 24,360 के आसपास इसने अपना लो टच किया था सैटरडे के दिन, और इसने जो हाई बनाया है वो हाई बनाया है लगभग 24,590 के आसपास। लगभग इसको कहा जाता है 24,600 के आसपास का इसने हाई बनाया था। अब हम देखें कि मार्केट ने किस तरह से अपने पैटर्न को फॉलो किया था इसने सैटरडे के दिन। तो हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट ने इस एरिया में, ये है 12 तारीख को लगभग ये एरिया जो आप देख पा रहे हैं कि 24,350 के आसपास का एरिया, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है। इस एरिया में मार्केट ओपन होता है और अपने हाई को टच करने के लिए यहाँ तक जाता है। तो बहुत देर तक मार्केट यहीं पर स्ट्रगल करता रहता है। इस एरिया में बहुत देर तक उसने स्ट्रगल किया है। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा बूम दिखाकर ये मार्केट को दिया। यहाँ पर लोगों के प्रीमियम इतने ज़्यादा हाई हुए थे, कल मार्केट में प्रीमियम 200, 300 पॉइंट तक प्रीमियम हाई गए थे। यहाँ पर अच्छा खासा लोगों ने स्कैल्प करके पैसे निकाले होंगे, परंतु यहाँ से जब मार्केट ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया था तो मार्केट में
उसी प्रीमियम की वैल्यू लगभग उसी रेट पर आ गई थी जो यहाँ इस एरिया में थी। तो ये प्रीमियम का बहुत ज़्यादा वोलेटाइजेशन हो जाता है कभी कभी। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, और किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने के बाद प्रीमियम के चार्ट पर बहुत ज़्यादा नज़र रखने की जरूरत पड़ती है। अब हम देख सकते हैं कि देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं मार्केट की मंडे के दिन रह सकती हैं। तो मार्केट में अगर मार्केट ये गैप अप ओपन होता है और लगभग इस एरिया में 24,550 या 24,550 या 24,600 के आसपास इस एरिया में ओपन होता है, तो मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट ऊपर अपसाइड ट्रेंड करेगा। पर ये एक पहले जो गैप है उसको फिल करने के लिए जरूर आएगा। उस गैप को फिल करने के बाद ये यहाँ से यू टर्न लेकर बैक मारेगा। तो आप सभी को एक स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीज मार्केट में नज़र बनाए रखनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपको गैप को फिल करने का इंतजार करना है, उसके बाद ही कोई ट्रेड को बनाना। अगर यू टर्न लेता है तो तभी आपको मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपको एक विशेष नज़र बनानी पड़ेगी। मार्केट में आपको इस एरिया में 24,590 24,600 के आसपास आपको किसी तरह की कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर पे एक हैवी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डेज में इसी एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। तो आप सभी को इस चीज़ पर एक फोकस करके रखना होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि नीचे की तरफ अगर मार्केट ट्रेंड करता है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होता है और इस एरिया में कहीं ओपन होता है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन पहले वो फिल करेगा कि मार्केट पहले जो गैप को बनाया है उस गैप को फिल करने के लिए जाएगा, फिर उसके बाद वो एक बैक रिजेक्शन लेकर यहाँ पर वापस आएगा और 24,400 पर एक लाइट यहाँ पर इस एरिया में, ये एरिया आप देख सकते हैं 24,400, यहाँ पर एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस स्टॉप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है तो एक थोड़ा हैवी सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो 24,360 के आसपास नज़र आ रहा है। इस एरिया को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो हमारे पास बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट लगभग यहाँ से लगभग 50-100 पॉइंट 100-200 पॉइंट, देखिए 24,362 के बाद एक रेजिस्टेंस है जो है 24,160, लगभग 200 पॉइंट के आसपास का हमें मार्जिन मिल जाएगा और यहाँ पर हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप सभी को एक विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि मार्केट में इस एरिया में 24,400 से 24,360 के आसपास का एरिया, इस एरिया में ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये एरिया एक हैवी रेजिस्टेंस का एरिया बना रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा और जिनका मार्केट ऊपर चल रहा होगा, यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस लगे होंगे। अगर उनके स्टॉप लॉस के पास मार्केट आएगा तो वो उसको ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। जब तक ये सपोर्ट लाइन ब्रेक नहीं करता है मार्केट, तब तक आपको किसी तरह की ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है अगर डाउन साइड में ट्रेड बनता है। क्योंकि अगर एक बार ये डाउन साइड में ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है, इस एरिया को ब्रेक करता है, तो आपके पास अच्छा खासा मौका मिलेगा मार्केट में प्रॉफिट बनाने का। ये प्रोबेबिलिटी रह सकती है मंडे के दिन मार्केट की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और हमारे इंस्टाग्राम पेज जर्नी जंक्शन पर ही फॉलो कर सकते हैं, हमें उसमें भी छोटे छोटे से शॉर्ट्स डालते रहते हैं जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।